ये वीडियो ख़ास तौर पे विज़िट वीज़ा के ऊपर है कि विज़िट वीज़ा के ऊपर क्या अपडेट है। क्या यूएई के एमिरेट्स में अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, अबू धाबी का, शारजा का, दुबई का, तो क्या विज़िट वीज़ा निकल रहे हैं या उसके ऊपर रिजेक्शन आ रही है। अच्छा, इसकी आपको मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि विज़िट वीज़ा के ऊपर कोई भी ऐसा रिजेक्शन नहीं आ रही। विज़िट वीज़ा आपके निकल रहे हैं। अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका विज़िट वीज़ा निकल आएगा। इसमें कोई भी नहीं है कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो था कंसर्न कि विज़िट वीज़ा का के बारे में कि भी निकल रहे हैं, वो नहीं निकल रहे। विज़िट वीज़ा यहाँ पे निकल रहे हैं, उस पर कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का ये भी कंसर्न आ रहा था कि जिन एजेंट से आप विज़िट वीज़ा ले रहे हैं, वो एजेंट आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट डिमांड कर रहे हैं, 1000 dirham या 1500 dirham। वो क्यों डिमांड कर रहे हैं? अगर तो आप अपने किसी जानने वाले बंदे से विज़िट वीज़ा ले रहे हैं तो वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट डिमांड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे से विज़िट वीज़ा ले रहे हैं जो कि आपको नहीं जानता, तो वो आपसे इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट डिमांड कर रहा है क्योंकि उनको उसको ये डर होगा कि अगर आप यहाँ पे यूएई आएंगे तो यूएई आके आपका वीज़ा खत्म हो जाएगा, तो आप उसके बाद एग्जिट नहीं डालेंगे, आप माइट भी पॉसिबल ओवरस्टे होंगे। और जब आप ओवरस्टे होंगे तो उससे उसके सिस्टम पे भी फर्क पड़ेगा, उसके सिस्टम पे ब्लॉक हो जाएगा और आपके ऊपर भी फाइन आएगा। इसलिए वो बंदा आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट डिमांड कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को ये माइंड में होगा कि क्या मैं अब मेरा विज़ा वीज़ा आ गया है तो यहाँ पे मेरी जॉब हो जाएगी। देखें, जॉब होना ना होना वो एक अलग बात है, उससे पहले डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर तो आपकी क्वालिफिकेशन लो है, आपके पास बैचलर की डिग्री नहीं है, उससे कम की डिग्री है, तो शायद आपका वीज़ा यहाँ पे प्रोसेस ना हो, या अगर होगा तो काफ़ी डिले आएगा। लेकिन अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है तो ऐसे उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा अगर वो अटेस्टेड है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि अब जिनका वीज़ा वीज़ा प्रोसेस हो चुका है, वो पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे उनसे शो मनी के बारे में क्या अपडेट है, क्या वो शो मनी देख रहे हैं जो रिक्वायरमेंट थी 5000 की। ऑब्वियसली बात है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई रेफरेंस नहीं है, तो आप लोग शो मनी 5000 अपने पास रखिएगा, लाजमी लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आकर ऑब्वियसली बात 2 महीने रहना है, तो 2 महीने का एक्सपेंस भी आपने बेयर करना है, तो आपको साथ अपने जो पैसे हैं वो लेके आने पड़ेंगे, वो मैंडेटरी हैं। हाँ, अगर यहाँ पे आप किसी रिलेटिव के पास आ रहे हैं तो आपने उसकी एमएस आईडी अपने पास लाजमी रखनी है। और ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, हमारा जानने वाला एक बंदा आया था, वो उसका भाई यहाँ पे है, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट वालों ने उस पास शो मनी नहीं थी, तो वहाँ पे जो स्टाफ था मिर्च वाला, उन्होंने वो एमएस आईडी ऑनलाइन जाके चेक की थी वाकई को वैलिड है या फेक है। तो ये चीज़ भी आप मेक श्योर कर लीजिए कि जो जिस बंदे की आप आईडी ले रहे हैं वो एक्सपायर ना हुई हो, वो वैलिड प्रॉपर वर्क कर रही हो। ये ना हो कि वहाँ पे वो चेक करें और वहाँ पे उसका कोई डाटा ना आए और आप वहाँ पे फंस जाएं। तो ये चीज़ भी आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि टिकट क्या मुझे रिटर्न टिकट करवाना मैंडेटरी है या मैं डमी टिकट करवा के ले आऊँ। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि डमी टिकट एक रिस्क है, बाकी आपके ऊपर आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डमी टिकट करवाना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, आपकी जैसी, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो टिकट है प्रॉपर वो करवा के आएँ। यहाँ पे आके जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आप उसको रिफंड करवा लीजिएगा, इट्स अ बेटर ऑप्शन। या अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपकी जॉब हो जाती है, तो आप उसको रिफंड ना करवाएं, आप उसको फ्रीज करवा लें। जब आप 1 साल के बाद अपने होम कंट्री वापस जाएंगे तो आप वो रिटर्न टिकट जो होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पे यूजुअली आपको 2 साल के बाद देती है टिकट। डिपेंड करता है, कुछ कंपनी आपको साल के बाद देती हैं, कुछ 2 साल के बाद देती हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको फ्रीज करवा लें, 1 साल के बाद आप उस टिकट को यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी वेस्ट में नहीं जाएगी। तो ये कुछ क्वेरीज थी, ये कुछ वीज़ा अपडेट थी कि वीज़ा यहाँ पे आपके प्रोसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। विज़िट वीज़ा के बारे में कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आपके विज़िट वीज़ा प्रोसेस हो रहे हैं। अच्छा, उसमें आप कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि बैन सिटीज़ हैं कुछ, उनका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए, मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई हुई थी कि पाकिस्तान का कोई भी सिटी बैन नहीं है। जो जहाँ का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है खलीज टाइम्स, उसके ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि यूएई ने कोई भी सिटी बैन नहीं किया पाकिस्तान का। हाँ, इसमें कुछ ये सिनेरियो है कि जो लोग जिन सिटी से ज़्यादा यहाँ पे आके ओवरस्टे हुए हैं, उन लोगों का जो वीज़ा है उसमें डिले आ रहा है, लेकिन बैन सिटी कोई भी नहीं है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा निकल आएगा। विज़िट वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं आ रहा।